नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आपका अपने चैनल मैथ फॉर प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को औसत पढ़ाना स्टार्ट किए थे। दोस्तों, उसी क्रम को पूरा करने के लिए आज मैं फिर से आप लोगों के पास उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों का औसत का पार्ट 2 पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को उसके आगे के टाइप को, जो 10 टाइप बताए थे उसके आगे के टाइप को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मैं बोर्ड में लिख दिया हूँ। हाँ दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन इसलिए लिख देता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो और क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा हल कराया जा सके, इसीलिए मैं क्वेश्चन को पहले लिख देता हूं दोस्तों। तो आइए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हम पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे औसत। इसका आज पढ़ रहे हैं पार्ट 2। औसत का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताया था कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। बताए थे आपको, इस तरह से बताए थे कि औसत बराबर कुल संख्या की योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। अब आप बताइए, अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कुल संख्या की योग, बोल दे आपको औसत दिया है, कुल संख्या दी है और कुल संख्या की योग पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप करेंगे जो कुल संख्या है और औसत है, इसी को आप गुणा कर देंगे। औसत गुणते कुल संख्या, कुल संख्या तो क्या आपका हो जाएगा दोस्तों? कुल संख्या का योग हो जाएगा। देखिए यहीं पे देख लीजिए, जब कोई भी संख्या बराबर कुछ साइड में भाग में होती है तो उस साइड में जाएगी, क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको आप जानते रहिए, आज मैं इसका भी यूज करने वाला हूँ। कुल संख्या का योग बटा कुल औसत गुणते कुल संख्या, ये क्या है आपका? कुल योग। अगर कहीं पे ज्ञात करना हो तब दोस्तों, आप लोगों को साधारण नियम बताए थे। उसके बाद बताए थे जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है उसका सूत्र क्या लिखाए थे। फिर उसके बाद नए व्यक्ति की आय पूछेगा या नए व्यक्ति का जो भी है, नए व्यक्ति का पूछेगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों? आप लोगों को लिखना है, सूत्र में था नया औसत प्लस या माइनस कमी या वृद्धि गुणते आपकी थी पूर्व औसत। तो दोस्तों, ये मैं आप लोगों को नियम बता चुका था, जो दूसरे टाइम में जब समूह में कोई शामिल होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक मैं आप लोगों को बता चुके थे, इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस दोस्तों, आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइए, बैठे रहिए। आप लोग में आज बहुत अच्छे नियम फिर से लाए हैं। आप लोग एक बार लास्ट तक देखिए, खुद ही समझ में आ जाए कि हाँ आप लोग क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, जैसे आप सभी बताए थे कि औसत बराबर जब आपको क्या दिया है, कुल संख्या की योग ज्ञात करना हो, कुल संख्या जैसे दोस्तों आपसे बोल दिया जाए कुल संख्या की योग आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे आप? कुल संख्या की योग ज्ञात करने के लिए कुल संख्या का योग ज्ञात करने के लिए आपसे बताया था जो औसत होता है एवरेज गुणते कुल संख्या, कुल संख्या। अब जैसे आपको इसी में दे दिए जाए किसी संख्या का औसत, यहाँ पे लिख सकते हो औसत। आपसे दे सकता है किसी संख्या का औसत क्या है दोस्तों? 10 है, और या 4 संख्याओं का औसत कितना है? 4 संख्या का औसत आपका है 10।
तो बताइए कि कुल संख्या का योग कितना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, 4 गुणते 10 कर देंगे बराबर 40 हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है। जैसे पूछ ले कि 10 संख्याओं का औसत 12 है, तो बताइए कुल उन संख्याओं का योग क्या है। तो 10 संख्याओं का औसत 12 है, तो संख्या के योग क्या करेंगे, 12 का हममा 120। संख्या के योग क्या आ जाएगा, 120। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब आप लोग मैं क्वेश्चन को हल कराता हूं। देखिए दोस्तों, ऊपर से मैं नहीं हल कराऊंगा क्योंकि वहां पे जगह कम है। तो दोस्तों नीचे से आप लोगों को क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा। देखिए कह रहा है एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे कि उसकी औसत आयु में एक वर्ष बढ़ गया। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति का भार। देखिए जो परिवार में है, जब परिवार से एक व्यक्ति निकल गया तो उनके औसत भार में एक वर्ष से क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यही क्वेश्चन आपको बोल रहा है करने के लिए। बताइए जो नौकरी पे गया उस व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो क्या करेंगे आप, इसका सूत्र लिख लीजिए। जाने वाले व्यक्ति का भार, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो दिया हो वो आप लिख सकते हो, ना लिखोगे तब भी चल जाएगा। आपको सिर्फ समझना है कि क्या करना है बस। जाने वाले व्यक्ति का भार बराबर पूर्व औसत बराबर, यहाँ पे लिखिए पुराना औसत प्लस या माइनस कमी या वृद्धि गुणते नई संख्या। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, सूत्र है। इसी पे आपका सवाल लगने वाला है। आपको पहले मैं ये आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। ये आपकी है ट्रिक। उसके बाद में आप लोग मेथड भी बताऊंगा, तो आप दोनों नियम को जानते रहिए। बस दोस्तों आप धैर्यपूर्वक क्लास को पूरा देखिए, जल्दबाजी ना करें दोस्तों। सिर्फ इस चैनल पे आपको ही अकेले नहीं पढ़ना है दोस्तों, आप सभी को साथ में लेके चलना है। बस दोस्तों आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए दोस्तों। ये दावा करते हैं कि आपको कोई भी मैथ का सवाल छूटने नहीं पाएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है, जाने वाले व्यक्ति का भार पुराना औसत कमी या वृद्धि गुणते नया औसत। देखिए एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। पुराना औसत क्या है, औसत अगर दे दिया जाए तो क्या है दोस्तों, औसत बराबर है 28 वर्ष। कह रहा है एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति के भार, मतलब पहले कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे। यहाँ पे दिया है नई संख्या, तो नई संख्या में क्या हो जाएगी, एक व्यक्ति निकलेगा तो क्या होगा, नई संख्या होगी आपकी 9 वर्ष। और वृद्धि हुई है या कमी हुई, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे लिख दीजिए वृद्धि बराबर कितना हुआ है दोस्तों, 1 वर्ष का, 1 लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना है, सूत्र रख दीजिए। औसत बोले तो यहाँ पे क्या है, औसत आपका पुराना औसत है 28 है, यहाँ पे लिख दीजिए 28 प्लस या माइनस। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस। उसके बाद माइनस लिखने के बाद गुणा करेंगे कितने से, नई संख्या है 9, तो यहाँ लिख दीजिए 28 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 19। ये आपका क्या हो गई, उस जो जाने वाला व्यक्ति है उसकी संख्या, जाने वाले व्यक्ति की आयु, ये जाने वाले व्यक्ति की आयु हो गई
बस दोस्तों यहाँ पे ये नहीं पता हो माइनस कैसे, देखिए यहाँ सूत्र में है जब पुराना भार या नया भार, तो यहाँ पे जब लिखिए, यहाँ लिख लीजिए नोट डाल के। या दोस्तों सवाल समझ में आ गई होगी। ये माइनस क्या है, जब प्लस होगा, जब कमी होगी या कमी होने पर प्लस चिन्ह और वृद्धि होने पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए जब कमी होगी तो वहाँ पे प्लस चिन्ह, और जब वृद्धि होगी तो वहाँ पे माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। इसको आइए मैं रफ करता हूँ, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। बस ये ट्रिक आपको पता रहनी चाहिए दोस्तों। देखिए इसका मेथड अगर आप लोगों को बता दें तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। मतलब एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। अगर पूछ लें परिवार के कुल औसत आय कितना है या कुल आय का योग कितना है, कुल आय का योग क्या है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो व्यक्ति हैं वो गुणते औसत से गुणा कर दें, कितना आएगा आपका 280। ये क्या हो गई दोस्तों, जब परिवार में रहते हैं उनकी कुल आय हो गई, ये। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु एक वर्ष बढ़ गया। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की, यहाँ पे लिखिए नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति का भार मान लीजिए x है। उसके बाद आप क्या करेंगे, x है, फिर नौकरी पे चला जाता है तो औसत आय में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखिए 280 है, ये कुल आय थी परिवार की। इसमें आयों में से अगर ये x घटा देंगे, जो व्यक्ति जा रहा है वो पता चलेगा कि अब कितना योग बचा, जाने वाले व्यक्ति के बाद कितना परिवार की आय हो बची है। उसके बाद 1 वर्ष क्या होता है, मतलब आज सभी की आय में 1 वर्ष क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति का भार, देखिए एक व्यक्ति गया तो अब कितने व्यक्ति बचे हैं, 9। इसका लिख दीजिए, भागे 9 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका औसत। अब देखिए यहाँ पे औसत क्या कह रहा है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 29, वो 28 था, 28 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 29। मतलब यहाँ पे लिखना है आपको 29। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हल कर दीजिए, 280 माइनस x बराबर 9 9 81 की 1 हासिल 8 9 2 18 18 8 26 18 8 हो जाएगा 26। तो यहाँ x का मान निकालना है, तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर। तो 280 माइनस 261 बराबर x, यहाँ पे घटा दीजिए, 10 में से 1 घटेगा 9, यहाँ 7 में से 6 घटेगा 1, तो देखिए x बराबर क्या आ गया आपका उत्तर। इस तरह से मेथड आप लगा सकते हैं। बस दोस्तों ये भी छोटा है, लेकिन आप धैर्यपूर्वक लगाएंगे अगर समझ के, तो दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से देरी नहीं लगेगी। बस दोस्तों आप लोग धैर्य बनाइए, उसके बाद में आप लोगों को सभी नियम बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया जिससे औसत आयु 2 वर्ष कमी हो गई। उस लड़के की उम्र कितनी है। जो लड़का गया है उसकी उम्र बताना है। आपको बताए हैं जब जाने वाले व्यक्ति का औसत है तो क्या क्या पता होना चाहिए। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए नया औसत। नया औसत बराबर क्या होगा दोस्तों, नया औसत बराबर है 12। उसके बाद किसी कक्षा के 20 लड़कों की उम्र जो है 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया, मतलब जो चला गया तब क्या होगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ लिखना है पुराना औसत।
पुराना औसत कितना है, पुराना औसत आपका है 12 और नई संख्या क्या होगी आपकी, देखिए 20 में से 1 जा रहा है, नई संख्या क्या बचेगी, 19 बचेगी। उसके बाद क्या करेंगे हम दोस्तों, देखिए जिससे औसत आयु में 2 वर्ष की क्या हो गई, कमी हो गई। तो दोस्तों जब यहाँ पे कमी को दिखा रहा है तो क्या करेंगे आप, जब यहाँ पे कमी को दिखा रहा है तो आप कमी को लिख दीजिए। उसके बाद सूत्र पे ध्यान दीजिए, सूत्र में क्या बोला गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, नई संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। और कमी कितनी हुई है, यहाँ पे लिख दीजिए, कमी बराबर आपकी हुई है 2 वर्ष की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जाने वाले व्यक्ति का भार अगर पूछ रहा है या आयु जो भी आपका दिया है पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, बराबर होता है उसके, यहाँ जो है पुराना औसत क्या है 12 प्लस या माइनस होता है। जब आप क्या कह रहे हैं, कमी होगी तो क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए, कितने का, 2 का। फिर आपको क्या बोलता है कि आपको लिखना है जो आपकी है क्या, आपकी नई संख्या क्या है आपकी, 19 है। तो इस तरह से आप इसको हल कर दीजिए, 12 प्लस 9 19 दूना 38, तो इसको योग कर दीजिए, 8 2 10 की 0, 3 1 4 1 5 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए .2 को दिया है तो यहाँ पे हम पूरा 2 लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे .2 कर दीजिए। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, .2 करेंगे। उसके बाद देखिए ये है 12 प्लस 19 दूना 38, 3.8 होगा। यहाँ पे योग करेंगे, 12 3 15.8, ये आएगा दोस्तों उत्तर। यहाँ पे .2 दिया था दोस्तों, इसलिए मैं उत्तर दूसरा आ गया था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि दोस्तों सवाल में ठीक से देखा नहीं, तो दोस्तों उसका उत्तर ये होगा। और जो मैं निकाला था दोस्तों उसका भी 2 के हिसाब से उत्तर वही आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैं रब करते हैं और मैं आगे आप लोग क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों आप दूसरे नियम से इसको लगा लीजिएगा, नहीं तो समय दोस्तों ज़्यादा लग जाएगा। तो आइए मैं अब आप लोगों को चौथे नियम की ओर ले चलता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये आपका है नया टाइप, चौथा नियम। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रिक लिख लीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों को ट्रिक और मेथड दोनों बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। बस दोस्तों देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी, नए व्यक्ति का भार यहाँ पे पूछा जाएगा, नए व्यक्ति का भार या आय जो भी दिया रहे, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है पुराने व्यक्ति का भार प्लस या माइनस कमी या वृद्धि गुणते संख्या। यहाँ पे लिखिए संख्या। ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, ट्रिक हो गई। दोस्तों इसी ट्रिक पे आप जो है इसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस दोस्तों आपसे एक बात कि आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए। जब भी क्वेश्चन आप करें रिवीजन करें, ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखें। देखिए एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार में 3 वर्ष क्या 3 केजी क्या हो गया, कम हो गया नए व्यक्ति का भार। तो देखिए आपको सूत्र में क्या बताया गया, नए व्यक्ति का भार
नए व्यक्ति का भार बराबर क्या बताया गया है दोस्तों, पुराना क्या है दोस्तों, यहाँ पे पुराने व्यक्ति का भार। देखिए पुराने व्यक्ति का भार कितना है दोस्तों, 80 केजी था पुराने व्यक्ति का भार। फिर कह रहा है कि स्थान पे दूसरा व्यक्ति ले लिया गया है तो औसत भार में 3 केजी क्या हो गया, कमी। यहाँ दोस्तों लिख दीजिए, जब वृद्धि होगा, वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह, कमी के लिए माइनस चिन्ह। जब वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे, जब कमी होगा तो माइनस। देखिए 3 वर्ष क्या हो रहा है, 3 केजी की कमी हो रही थी, यहाँ माइनस कर दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं क्या दिया गया है, यहाँ पे संख्या दी है, संख्या कितने व्यक्ति की है, 6 व्यक्ति की है ये। उसके बाद अब इसको हल कर दीजिए, 6 तिरिक 18 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका आएगा 62। ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। आइए इसको देर न करते हुए मिटाते हैं दोस्तों और आप लोगों को मेथड नियम बताते हैं। देखिए कह रहा है एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पे। देखिए आपको बताए थे जब व्यक्तियों की संख्या पता है और क्या पता है, उनमें से 80 केजी के स्थान पे। देखिए यहाँ पे औसत भी नहीं पता है तो यहाँ पे क्या करिए, माना औसत बराबर x है, ठीक। औसत क्या माने, x माने, और दूसरा व्यक्ति शामिल हो गया। जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति का भार बराबर मान लीजिए y है। अब औसत भार 3 क्या हो गया, कमी हो गया, वृद्धि हो गया। तब देखिए औसत मान लिए हैं, एक समूह में 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्तियों की अगर कुल आय पूछे तो क्या होगा दोस्तों, 6x होगा। उनमें से 80 केजी भार वाला एक व्यक्ति। देखिए जो आपका कुल योग है भार में से, उसी में से आप 80 केजी वाला घटाएंगे। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आ रहा है, जिसमें क्या करें, दूसरा व्यक्ति को शामिल कर दीजिए। अब कह रहा है कि अब औसत भार में 3 केजी क्या हो गया, कमी हो गया। तो देखिए व्यक्तियों की संख्या तो उतनी ही रह जाएगी, 6 ही रह जाएगी। अब इसमें क्या करना है, आप यहाँ पे निकाल लीजिए, कुल आय का योग कितना होगा, 3 केजी क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई थी, 3 केजी कम हो गया। अब पहले वाला औसत भार का योग दूसरे वाले भार के योग क्या कर दीजिए, बराबर कर दिए। 6x माइनस 80 प्लस y, यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 18। देखिए इससे इसे कट जाएगा, ये बचेगा माइनस, इसको इधर भेज दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 18 बराबर कितना आएगा, 62। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्क्रीनशॉट जिसको लेना वो ले सकता है दोस्तों। तो आइए हम इसको मिटाते हैं और जल्दी से आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है दोस्तों कि 10 व्यक्ति के समूह में से 60 केजी के एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाए, जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ गया तो नए व्यक्ति का भार बताना है। दोस्तों इसमें नए व्यक्ति का भार बताना है तो क्या करेंगे, नए व्यक्ति का भार का सूत्र होता है, आपको लिखवाए हैं। सूत्र में क्या लिखा गया है, पुराने व्यक्ति का भार, यहाँ पे लिखिए नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार बराबर क्या लिखवाए हैं, पुराने व्यक्ति का भार, पुराने व्यक्ति का भार प्लस या माइनस कमी या वृद्धि, फिर गुणित संख्या लिखवाए हैं दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, पुराने व्यक्ति का भार कितना है, देखिए पुराने व्यक्ति का भार था 60 केजी, यहाँ लिख दीजिए 60 केजी। आप देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्ट औसत 1 केजी बढ़ जाता है, यहाँ पे वृद्धि हो रही थी, क्या करेंगे प्लस पे करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा हूँ, संख्या जो है व्यक्तियों की संख्या जितनी थी यहाँ गुणा कर दीजिए 10 का, तो यह कर दिए 60 प्लस 10 एक कम 10 बराबर क्या आ जाएगा 70। ये आप हो गया उत्तर। अब यहीं पे आपको हम मेथड नियम बता देते हैं जल्दी से, इतना मिटा के देखिए दोस्तों। यहाँ पे आप मेथड में लिख सकते हैं, मेथड में देखिए माना औसत क्या है, x है, औसत आपका x है, नए व्यक्ति का भार जो है आपका y मान लीजिए। अब देखिए समूह, अगर एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं
उसमें से उसकी कुल आय पूछ लिया जाए, कितना औसत से गुणा करेंगे, 10 व्यक्तियों में कुल आय हो जाएगी। उसके बाद देखिए 60 केजी वाले एक व्यक्ति निकल रहा है, तो इसी में 60 केजी वाला निकल रहा है ना, तो इसी में से 60 केजी वाला निकाल दीजिए। अब जो नया व्यक्ति आएगा उसी परिवार में कह रहे हैं, उसी में शामिल होता है तो उसी में शामिल करो। उसके बाद अब कह रहा है कि जो औसत है 1 केजी क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है, जिसका आप यहीं से औसत निकाल दीजिए। अब इसका औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 केजी बढ़ जाता है। पहले औसत x था, कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अब ये हो गया 10x - 60 + y बराबर, यहाँ इसको भेज देंगे 10x + 10 हो जाएगा। इससे देखिए ये खत्म, y बराबर इसको भेज दिए तो क्या हो जाएगा 70। तो दोस्तों ये था आपका मेथड और ये आपकी क्या थी, ट्रिक थी। तो दोस्तों जैसा भी नियम आप लोगों को अच्छा लगे आप वैसे नियम को यूज कर सकते हैं। बस दोस्तों आप भागिए मत, सवाल से डर के मत भागिए। अगर सवाल से डर के भागे दोस्तों तो आपको और भगाएगी। जहां पे हैं वहीं पे रुक जाइए दोस्तों, वीडियो इसको पूरा देखिए और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों के पास शेयर करना जरूरी है। आप लोग के लिए कोई भी फीस नहीं ली जा रही, बस दोस्तों आप लोग इतना करें कि मेरे चैनल को हेल्प करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।